अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो वहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप डाउट बता सकते हैं, या अगर आपको PDF चाहिए जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आप नहीं भी लिखोगे बट लिखना साथ साथ, क्योंकि अगर कोई नोट्स भी बनाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनाना चाहते तो नोट्स आपको मिलेंगे एज PDF वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक, वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट किया, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं सोशियोलॉजी का एक चैप्टर उठाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर। ठीक, इसके बाद हम मतलब पहले हम उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, उसके बाद सोशियोलॉजी का आज हमको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ये एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गई, क्योंकि ये मतलब छोटा चैप्टर है। ठीक, तो एक ही लेक्चर में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह आज इसको। और उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे मतलब साथ साथ चलेंगे, इसका भी एक चैप्टर उसका भी एक चैप्टर। ठीक, तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक, तो चलो हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स सोशियोलॉजी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले दूंगा। ठीक, इसको हमको आज स्टार्ट करना है, फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी का। ठीक है, BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँगा, आप सब जानते हैं कि सोशियोलॉजी, मैं आपको बताऊँ सोशियोलॉजी का मतलब क्या, बोलोगे कि इट मीन्स सोसाइटी। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे सोशियोलॉजी वर्ड को। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। ठीक है, डेट्स आप सब जानते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने इस पर नहीं लिखा है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है ये 2 वर्ड्स से में डिराइव होता है। ठीक है, एक होता है लैटिन वर्ड। ठीक है, इसमें एक लैटिन वर्ड है दैट्स सोशियस, SOCIOUS, सोशियस। इसका मतलब ये लैटिन है। ठीक है, सोशियस मतलब सोसाइटी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन ठीक नहीं चल रहा है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ ना, तो आप लिख लेना। ठीक है, सोशियस इट्स ए लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स सोसाइटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इसमें दैट्स लॉगस, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, लॉगस मीन्स ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, याद रख लेना, दोनों को ग्रीक मत बोलना है। देखो, जो सोशियस है वो लैटिन वर्ड और जो लॉगस है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, स्टडी, आपको पता है। ठीक, स्टडी। ठीक, तो सोशियोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक, तो ये मतलब पहले पहले बोला जाता था कि सोशियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोशियस इट्स ए लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स द सोसाइटी, एंड लॉगस इट्स ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, एंड इट मीन्स स्टडी। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी दैट्स द अगस्ते कॉम्टे। ठीक है, अगस्ते कॉम्टे जो है इसको हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, उसके बाद व्हाट इज सोशियोलॉजी, अब हम जानेंगे कि ये सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने मतलब जो सोशियोलॉजी उसको पहले ब्रेक किया। ठीक है, उसका मतलब निकाला, फिर मैंने बोला इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे बोलूंगा कि क्या ये क्या बता रहा है, सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक, और सोशल लाइफ ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन एंड ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, या तो हम इसमें स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में, या हम स्टडी करेंगे इसके मतलब इसमें जो इंटरेक्शन होती है, मतलब सोशल लाइफ के साथ इंटरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, या ग्रुप्स इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, या सोशल बिहेवियर हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंडिविजुअल को लेंगे, उसका हम बिहेवियर देखेंगे, उसका वो मतलब सोसाइटी के साथ उसका बिहेवियर क्या है, समाज के साथ उसका बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल्स के साथ उसका बिहेवियर क्या है, एक ग्रुप के साथ उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप, मतलब एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच में क्या सोशल रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस। ठीक, उसके बाद हम डेफिनेशंस पे आएंगे। अगर तेज़ बता रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं इसको स्लो करूँगा। अगर आप मतलब आप खुद भी स्लो रख सकते हैं। ठीक है, स्पीड में जाओ, वहाँ पे स्लो रख सकते हैं आप अगर तेज़ लग रहा होगा। ठीक, तो उसके बाद डेफिनेशंस पे अगर हम जाएंगे, ये मतलब कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स ने दिया है। पहले जो डेफिनेशन दैट्स गिबन ने क्या डेफिनेशन दी, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसने बोला जो सोशियोलॉजी है ये तो वही है ना, बट साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दैट्स गिवन बाय गिबन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन दैट्स वर्ड,
ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी। इसने बोला कि जो सोशियोलॉजी है इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसमें हम सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये किसने दिया, वर्ड। देखो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन। बट अगर एग्जामिनर ने बोला कि आपको अकॉर्डिंग टू गिबन लिखना है तो वही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपको यही डेफिनेशन, अगर उसने बोला अकॉर्डिंग टू वर्ड लिखनी है आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। और भी 2-3 थी, मैंने बस 2 लिया, यहाँ पे काफ़ी है, ठीक। उसके बाद हाँ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अगर मैं कहीं पे साइकोलॉजी बोलूँगा तो आप खुद समझ लेना सोशियोलॉजी, क्योंकि ये तो होता है ना, ठीक है। पहले पढ़ा है साइकोलॉजी, अब सोशियोलॉजी तो होता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। स्कोप मतलब, स्कोप का मतलब क्या हुआ, इट refers to its subjective matter और एरिया ऑफ स्टडी। मतलब स्कोप मतलब जो सोशियोलॉजी कितना वास्ट है, ठीक है, कितना मतलब वाइड है, कितना वास्ट है सोशियोलॉजी, इसका स्कोप कितना वास्ट है, ये हमको पढ़ना है। अब इसमें आते हैं 2 थॉट्स, एक होता है फॉर्मल थॉट, ठीक है, या फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा होता है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इनको हमको एक एक करके पढ़ना है आप, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ जो फॉर्मलिस्टिक, जो फॉर्मल वे में बोलते थे कि ये ना स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है। अब हम यही देखेंगे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये बोलता है कि जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, इट्स प्योर। क्या बोला, सोशियोलॉजी इज प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी इज प्योर, एक तो ये प्योर है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है इट मीन्स कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये तो आपको खुद समझ आया होगा, ठीक है। सोशियोलॉजी इज प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड नॉट स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जो मतलब ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करते, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करते तो इट्स नैरो रेंज, ठीक है। इट मीन्स इट्स स्टडी ओनली द अप टू द नैरो रेंज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये सोसाइटी को, जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको सब मतलब सब कोई स्टडी नहीं कर पाता है, ठीक है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के मतलब इसका मतलब ये कि जो सोशियोलॉजी है इट शुड नॉट स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करते, बट मतलब अप टू सर्टेन लिमिट इट स्टडीज द सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, जो इसका स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड। ये किसने बोला है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी इसका स्कोप है लिमिटेड। क्यों, क्योंकि इसने बोला ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ जो सोसाइटी है उनको स्टडी नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसने बोला ये प्योर है और इंडिपेंडेंट साइंस है, याद रख लेना, ठीक है। आपको ज़बानी याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट दैट सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ये क्या बोलता है, सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस। इसने बोला कि जो सोशियोलॉजी है इट्स ए जनरल साइंस, ठीक है, इट्स ए जनरल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या बोलता है कि ये बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है इसमें हम सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये ना सोसाइटी के, वो हम स्टडी करते हैं। किसमें, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, सारे जो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसके, सोसाइटी के, वो हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो इसका ये जो स्कोप है वो क्या है, वाइड स्कोप है, ठीक है ना, सिंपल है। देखो जिसका मतलब जितने ज़्यादा ये एस्पेक्ट्स को इसमें हम स्टडी करेंगे, सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टम्स, बिलीफ्स, नॉर्म्स, मैरिज, रिलीजियस, ठीक है, सारे इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम स्टडी करेंगे इस वाले सिंथेटिक स्कूल में तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज है, उसका जो स्कोप है वो वाइड है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये मैंने ऊपर बोला ये जो ये फॉर्मलिस्टिक है, अगर ये फॉर एग्जांपल कुछ ही एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैरिज, कस्टम, बिलीफ्स, नॉर्म्स, रिलीजियस, इन सब के साथ अगर ये डील करता है, बट कुछ ही एस्पेक्ट्स के साथ, बट जो ये है ना सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, ये सारे इन एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है, स्टडी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज है, इसका जो स्कोप है वो वाइड है, ठीक है, याद रख लेना। आपको ये समझ आया होगा सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। इसमें जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है डेट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, या आएगा इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये ना मैं इसमें इसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये इसके बाद हमको पढ़ना ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ये भी आ सकता है इसमें। पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वहाँ पे फॉर्मलिस्ट में, इट इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। उसके बाद
सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। मतलब देखो आप सब जानते हैं कि फिजिक अगर हम फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हमको उसको अप्लाई करना है, लेबोरेटरी में, लैब में जाना है, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट ये जो है ना, ये सोशियोलॉजी, इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम बस मतलब फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आपको सोसाइटी, आपको सोसाइटी दिमाग में आएगा, फील करोगे हाँ सोसाइटी है, समाज है, ठीक है, बट आप यू कैन नॉट टच इट, ठीक है, यू कैन नॉट अप्लाई इट, ठीक। तो इसका मतलब यही है कि सोशियोलॉजी इट्स ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस नॉट अप्लाइड। मैंने आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आपको खुद ही समझ आएगा। सोशियोलॉजी इन एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट साइंस। इसका मतलब क्या हुआ, सोशियोलॉजी को हम बस महसूस फील कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, या मतलब मैरिज, ठीक है, आपके दिमाग में मैरिज आएगा, आप मैरिज को टच कर सकते हो, खाली फील कर सकते हो ना, उसने इसके साथ शादी की, ठीक है, या रिलीजन हमारी मतलब दिमाग में था रिलीजन, इसको हम बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, बट नॉट टच, ठीक। ये तो इसका ही मतलब हुआ, सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट साइंस, ठीक है, आपको इस यहां तक समझ आया होगा, आई होप दैट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट नेचुरल साइंस, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है ये एक सोशल साइंस है, ये एक नेचुरल साइंस नहीं है, ये भी आपको खुद ही समझ आएगा, ठीक है, ये मतलब सिंपल है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना उतना ईजी है, ठीक है। सोशियोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस नॉट नॉर्मेटिव साइंस, ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जो सोशियोलॉजी है ना, इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलीजन, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज कस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैरिज, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब हो गया व्हाट इज, एक क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज कस्टम, ठीक है, वट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बोलता हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज, इसी का मतलब हुआ, इस व्हाट इज का मतलब हुआ पॉजिटिव साइंस, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव साइंस। अब इस नॉर्मेटिव साइंस का मतलब यह है कि व्हाट शुड बी, मैं आपको बोलूंगा व्हाट शुड बी मैरिज, व्हाट शुड बी मतलब व्हाट शुड बी द दिस कस्टम, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो व्हाट इज है दैट्स पॉजिटिव एंड व्हाट शुड बी दैट्स नॉर्मेटिव, इट्स नॉट व्हाट शुड बी बट इट इज व्हाट इज। आया समझ, आपको ये समझ आया होगा। देखो पॉजिटिव का मतलब है व्हाट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज साइंस, ठीक है, या व्हाट इज मैरिज, इस व्हाट इज का मतलब ही पॉजिटिव साइंस, इसमें हम व्हाट इज पढ़ते हैं, नॉट व्हाट शुड बी, ठीक है, वो नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दैट सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस नॉट अप्लाइड, ये तो मैंने ऊपर लिखा है, सॉरी 2 बार हो गए, तो सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, नॉट अप्लाइड साइंस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना यस सर हमको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं इससे ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई मतलब सिलेबस के बाहर एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, देखो अब हम नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें फॉर एग्जांपल क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाना है, वहाँ पे हमको मतलब क्या ये ज़रूरत पड़ेगी सोशियोलॉजी। देखो आप पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी आपको समझ आएगा, हमको जब आप पढ़ोगे ना इंशाल्लाह सारी जो चैप्टर्स इसमें पढ़ोगे, आपको फिर लगेगा नहीं साइकोलॉजी तो वहाँ पे मतलब ज़रूरत लगती है। जब आप मतलब पेशेंट आपके सामने आएगा, क्या वहाँ पे आपको सोशियोलॉजी ज़रूरत पड़ेगी, उसका जो वैल्यू वहाँ पे होगा कुछ पेशेंट के सामने, ठीक है, ये आप क्यों पढ़ते हैं आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ आएगा आगे आगे चल के, ठीक। तो इसी का मतलब यहाँ पे ये टॉपिक है, क्या हमें ये पढ़ना है कि जो सोशियोलॉजी है इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में, ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे, देखो अगर हम मतलब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना, हम इस सोसाइटी जो ये हमारा समाज है ना, इसको हम एक साइंटिफिक वे में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम एक साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी हेल्प टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। देखो सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, फिर जो समाज में जो भी सोशल प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी समाज में कोई भी मतलब रिगार्डिंग मैरिज, सोशल्स या रिलीजियस के बारे में जो भी मतलब कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट,
सोशियोलॉजी हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्लान्स, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, इसमें इसकी वजह से हम एक मतलब प्लान बना सकते हैं, एक पॉलिसी बना सकते हैं, मतलब किसके बारे में, रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल एनी बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है, ठीक, वो सोशली फिट नहीं, वो सोशली मतलब ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक प्लान बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। वो कैसे रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी एनेबल्स द नर्स टू अंडरस्टैंड देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजेंट ऑफ चेंज। देखो इसमें जो सोशियोलॉजी है ना, इसमें एक नर्स जो होती है ना, वो एज एन एजेंट होती है, मतलब लाइक डेटा। देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर एग्जांपल कोई भी सोसाइटी में कोई भी सोशल प्रॉब्लम होगी या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो कौन लेती है, एक नर्स लेती है ना, ठीक है। तो जो वहाँ पे नर्स है वो एक्ट एज करती है एजेंट, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट नर्स आर एबल टू, नर्सेज यहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं ना, डॉक्टर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नर्स और डॉक्टर्स आर एबल टू प्रोवाइड जेन्युइन केयर एंड परफॉर्म अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, ठीक है। सोशियोलॉजी की वजह से जो नर्स या डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब एबल होते हैं, वो एक जेन्युइन केयर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद डायग्नोसिस भी अप्रोप्रिएट देंगे उसको, ठीक। उसके बाद सोशियोलॉजी विल हेल्प टू नर्सेज टू नो अबाउट द कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट। से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो सोशियोलॉजी है इसकी वजह से हम जान सकते हैं जो आपका जो पेशेंट है, ठीक है, आपका जो सामने जो इंडिविजुअल है उसका क्या कल्चर है, ठीक है, उसकी जो सोशल लाइफ है वो कैसी है, क्या वो ठीक है या नहीं, ठीक है, वो किससे आपको पता चलेगा, इसी सोशियोलॉजी की वजह से। तो आपको ये आई थिंक ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। आई होप दैट अगर कहीं पे भी कुछ पूछना होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर था सोशियोलॉजी का, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये छोटा टॉपिक था, इसमें छोटे छोटे टॉपिक तो वो मैंने क्लियर किया आपको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।